Hello everyone. I hope you all are doing good. Today we will be discussing another memory management technique, that is variable partitioning. I hope that what I taught you in my previous lecture, that's fixed partitioning, that will be clearly understood to you, because only then you can make a difference. Okay, then let's get started. So today our topic is variable partitioning. Variable partitioning को हम डायनेमिक partitioning भी बोलते हैं. ये भी एक पार्ट है कॉन्टिग्यूस एलोकेशन टेक्निक का. ठीक है, तो ये जो वेरिएबल पार्टीशनिंग है, ये हमें ज़रूरत लगता है टू एलिवेट द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय फिक्स्ड पार्टीशनिंग. जो भी प्रॉब्लम्स हमने फिक्स्ड पार्टीशनिंग में फेस करी, वो प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हम वेरिएबल पार्टीशनिंग का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि हमने क्या सीखा फिक्स्ड पार्टीशनिंग में. साइज ऑफ पार्टीशन इज़ डिसाइडेड बिफोर प्रोसेसेस केम. जो ही प्रोसेसेस आते हैं उससे पहले ही हम रैम को डिवाइड करके रखते हैं. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी स्लॉट्स में हम उसको डिवाइड करके रखते हैं, और वो जो मेमोरी पार्टीशंस है वो या तो सेम साइज़ के हो सकते हैं या तो डिफरेंट साइज़ के हो सकते हैं. ठीक है, तो उस चीज़ से हमने देखा कैसे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जो है वो वहाँ पे हो रही है. ठीक है, तो वेरिएबल पार्टीशनिंग क्या है. जब भी मतलब हम प्रोसेसेस को सेकेंडरी मेमोरी से रैम में लाते हैं, तब भी हम मेमोरी जो है वो एलोकेट करते हैं उन प्रोसेसेस को. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि रन टाइम पे ही हम मेमोरी को एलोकेट करते हैं इन दिस वेरिएबल पार्टीशनिंग. ठीक है, तो इनिशियली आपका रैम जो है वो एम्प्टी होता है, तो पार्टीशंस आप कब बनाते हो, ड्यूरिंग रन टाइम. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रोसेसेस नीड. ओके देन, सो हम ये बोल सकते हैं कि जो आपके रैम में मतलब हर एक पार्टीशन का साइज़ होता है, दैट विल बी इक्वल टू इनकमिंग प्रोसेस. जो भी प्रोसेस आपको आती है, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे. ये आपका मेमोरी, ये आपका रैम है. ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है. ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा सा स्पेस ऑक्यूपाई करता है. उसके बाद हम इसको पार्टीशंस में डिवाइड नहीं करते. ये जो रैम है इसको हम पार्टीशंस में डिवाइड नहीं करते. जो ही प्रोसेस जो है, मतलब फॉर एग्जांपल प्रोसेस वन P1 को हमने सेकेंडरी मेमोरी से लाया, जो कि 2 MB का है. ठीक है, तो उस मतलब 2 MB प्रोसेस को हम एलोकेट करते हैं 2 MB स्पेस. ठीक है, इस मेमोरी में हम 2 MB स्पेस हम उसको देते हैं. ठीक है, तो इस तरह से जो ही दूसरी प्रोसेस आती है उसको ऐसे ही मतलब अकॉर्डिंग टू द नीड उसको भी मेमोरी एलोकेट करते हैं, और इसी तरह से यहाँ पे वेरिएबल पार्टीशनिंग में मेमोरी जो है वो एलोकेट हो रही है. नाउ ये जो पार्टीशन है, ये जो मतलब मेमोरी का पार्टीशन है, इट वेरीज़. ठीक है, कैसे इट वेरीज़ अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्रोसेस. कभी कभार आपकी प्रोसेस 2 MB है, कभी कभार आपकी प्रोसेस जो है वो 16 MB की होगी. तो ये जो मेमोरी पार्टीशन है वो भी अकॉर्डिंगली वेरी होती है. ठीक है, तो इसमें जो साइज़ होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब डिफरेंट साइज़ के पार्टीशंस बनते हैं यहाँ पे. ठीक, सो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जो हमें फिक्स्ड पार्टीशनिंग में आती थी, वो प्रॉब्लम जो है वो हम यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं. और उस चीज़ से क्या होगा, ये रैम की जो यूटिलाइजेशन है वो एफिशिएंटली इंश्योर होगी. ठीक है, नाउ so another point is number of partitions in RAM is not fixed. जो हम रैम में पार्टीशंस की बात कर रहे हैं वो फिक्स्ड नहीं है. फिक्स्ड मतलब वो पहले ही हम मतलब सेम साइज़ के या डिफरेंट साइज़ के हम पहले ही पार्टीशंस करके नहीं रखते हैं. सो दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इनकमिंग प्रोसेसेस एंड मेन मेमोरीज साइज़. ओके, तो मतलब तब तक हम मेमोरी जो है वो एलोकेट कर सकते हैं जब तक आपकी मेमोरी जो है वो एम्प्टी है. उसके बाद जो ही मतलब आपकी मेमोरी जो है वो फुल हो गई, प्रोसेसेस हर एक प्रोसेस को हमने उसमें मतलब पुट करा, तो उसके बाद हम और प्रोसेसेस को उसमें नहीं रख सकते. ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो रैम में प्रोसेसेस होंगी वो बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि कोई भी स्पेस जो है वो वेस्ट नहीं हो रही है, बीच में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं हो रही है. तो इस चीज़ से हमें बहुत सारे एडवांटेज हुए, आपके दिमाग में आए होंगे, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे यहाँ पे. सी, यहाँ पे जो मतलब डायनेमिक पार्टीशनिंग है वो कैसे, ये आपका रैम है. ठीक है, पहली स्पेस जो है, फॉर एग्जांपल ये वाली स्पेस ऑपरेटिंग सिस्टम ने ऑक्यूपाई करी है. उसके बाद हर एक प्रोसेस पहले ही ब्लॉक साइज़ जो है वो क्या है, 2 MB. तो हमने 2 MB वाली प्रोसेस को यहाँ पे एलोकेट करा. उसके बाद दूसरा प्रोसेस आया 7 MB, वो भी एलोकेट करा. उसके बाद प्रोसेस 3 आया 3 MB, सॉरी 1 MB का, तो वो भी हमने उसको उतनी ही स्पेस हमने एलोकेट करी. उसके बाद अनदर प्रोसेस दैट्स ऑफ 5 MB, तो उसको 5 MB ब्लॉक साइज़ यहाँ पे एलोकेट करा. तो ये जो स्पेस है ये यहाँ पे एम्प्टी है. ठीक है, यहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं है, तो इसका मतलब है और भी प्रोसेसेस हम इस यहाँ पे एलोकेट मतलब और भी प्रोसेस को हम मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं.
तो इसका मतलब है पार्टीशन साइज़, मतलब ये जो हमने यहाँ पे पार्टीशंस करे वो पार्टीशन साइज़ किसके बराबर है, प्रोसेस साइज़ का। ठीक, तो इसका मतलब है यहाँ पे कोई भी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं हो रही है, मतलब कोई भी मेमोरी कोई भी स्पेस रैम में वेस्ट नहीं हो रहा है। ठीक, नाउ अब हमने यहाँ पे जाना कि कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस मतलब हो रहे हैं यहाँ पे, मतलब आ रहे हैं इस वेरिएबल पार्टीशनिंग में और फिक्स्ड पार्टीशनिंग, वो हम डिस्कस करेंगे। एडवांटेजेस क्या है, सबसे पहली बात जो आपने अभी सीखी, नो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। वेरिएबल पार्टीशनिंग में क्या होती है, स्पेस जो है मेन मेमोरी में दैट इज़ एलोकेटेड स्ट्रिक्टली, मतलब वो हम किसी भी सूरत में, मतलब बीच वाला स्पेस कहीं पे भी खाली नहीं छोड़ते हैं। द स्पेस स्ट्रिक्टली गिवन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ प्रोसेस, जितनी प्रोसेस को ज़रूरत है उतनी ही मतलब हम उसको स्पेस देते हैं। सो इसीलिए यहाँ पे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं हो रही। ठीक है, और देर विल बी नो अनयूज्ड स्पेस लेफ्ट इन द पार्टीशन, कोई भी स्पेस जो है वो अनयूज्ड नहीं रहती। तो दूसरा ये हो गया आपका पहला, ठीक है, नो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। सेकंड वन इज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, मतलब जितने प्रोसेसेस को आप, मतलब जितनी कैपेसिटी आपके रैम की है, ठीक है, जितने साइज़ का मतलब आपका रैम है उतने नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस आप उसमें एलोकेट पुट कर सकते हो, उसमें स्टोर कर सकते हो। ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी ऑफ रैम। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जो मतलब रैम में जो स्पेस है, कोई भी स्पेस वहाँ पे अनयूज्ड नहीं रहेगी। तो इसका मतलब है मोर नंबर ऑफ प्रोसेसेस विल बी अकोमोडेटेड दैर। तो इसीलिए क्या होगा, क्योंकि क्यों हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस वहाँ पे अकोमोडेट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं हो रही। ठीक है, सो हम प्रोसेसेस को तब तक लोड कर सकते हैं जब तक आपकी मेमोरी एम्प्टी है। Another important advantage is no limitation on the size of process। देखो हमने फिक्स्ड पार्टीशनिंग में देखा था कि अगर हमारी जो मतलब स्पेस है रैम में, ठीक है, वो मतलब अगर कहीं पे आपको क्या होती है, फॉर एग्जांपल मतलब आपने फिक्स्ड पार्टीशनिंग में हर एक प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट करी, ठीक है, उसके बाद अगर कोई मतलब बड़ी वाली प्रोसेस आ रही है, से फॉर एग्जांपल 32 MB की, ठीक है, उसको हम एलोकेट नहीं कर सकते क्योंकि आपकी यहाँ पे वो उतनी स्पेस होती ही नहीं है। आपने मतलब पहले ही एलोकेशन फिक्स्ड पार्टीशनिंग में पहले ही पार्टीशंस करके रखे होते हैं, तो आप उस मतलब बड़ी वाली प्रोसेस को उसमें अकोमोडेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, जितनी भी बड़ी प्रोसेस होगी हम उसको क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ही पार्टीशनिंग करके नहीं रखी होती है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ प्रोसेस एलोकेट कर सकते हैं। हम उसको 32 मतलब श्योरली 32 MB का स्पेस एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कोई भी लिमिटेशन नहीं है, प्रोसेस जो है कितने भी साइज़ का हो। ठीक है, नो डाउट कि जितना आपका मेमोरी का स्पेस है, जितना आपका मेमोरी का साइज़ है, रैम का साइज़ है, उतनी ही अगर प्रोसेस होगी तो आप उसको भी एलोकेशन कर सकते हो, मतलब आप उसको भी एलोकेट अकोमोडेट कर सकते हो रैम में। ठीक है, कोई मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सो हेयर यू कैन से नो लिमिटेशन ऑन द साइज ऑफ प्रोसेस। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज़ डिसएडवांटेज। ये हो गए मतलब कुछ एडवांटेजेस जो हमें वेरिएबल पार्टीशनिंग में है। तो अब हम देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ वेरिएबल पार्टीशनिंग। फर्स्ट वन इज़ डिफ़िकल्ट इम्प्लीमेंटेशन। देखो मतलब वेरिएबल पार्टीशनिंग को बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है इम्प्लीमेंट करना एज़ कम्पेयर टू फिक्स्ड पार्टीशनिंग। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एलोकेशन ऑफ मेमोरी जो हम रन टाइम पे करते हैं, मतलब जो भी प्रोसेस आती है उसको हम स्पेस देते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी सी मतलब डिफ़िकल्ट होती है। इट्स नॉट लाइक कि आपके पास 2-4 प्रोसेसेस थी, उनको आपने एलोकेट करा रैम में, अकोमोडेट करा रैम में, तो बस हो गया काम। नहीं, यू कैन हैव मिलियंस ऑफ प्रोसेसेस, है ना। तो बहुत सारी प्रोसेसेस को मैनेज करना वहाँ पे इन वेरिएबल पार्टीशनिंग दैट इज़ समहाउ डिफ़िकल्ट। सेकेंड थिंग इज़ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। देखो ये जो डिसएडवांटेज था ये हमें फिक्स्ड पार्टीशनिंग में हो रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये हो रहा है, यहाँ पे भी हम इसको ओवरकम नहीं कर सकते। क्यों, अब आप देख सकते हो, मतलब इंटरनल हमने फिक्स्ड पार्टीशनिंग में देखा था, जब भी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो तो समझ लेना चाहिए एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं है, तो फिर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कैसे हो रही है। आपको पता है कि हम एग्जाम्पल ही लेंगे, वहीं पे हम समझेंगे अच्छे से। से ये आपका मतलब रैम है, ठीक है, रैम में कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करी है ऑपरेटिंग सिस्टम ने। उसके बाद प्रोसेस, लेट मी शो यू, उसके बाद प्रोसेस मतलब एक प्रोसेस आ गई 2 MB की, हमने उसको एलोकेट करा,
ठीक है। उसके बाद 7 MB की उसको भी एलोकेट करा, जिस तरह से पहले मतलब डायग्राम में मैंने आपको सिखाया था उसी तरह से यहाँ पे भी है। उसके बाद प्रोसेस नेक्स्ट प्रोसेस आया 1 MB का, उसको भी हमने एलोकेट करा मतलब यहाँ पे ये मेमोरी स्पेस। उसके बाद 5 MB का प्रोसेस आया, उसको भी एकोमोडेट करा हमने किस में, रैम में, ठीक है। अब क्या है, अब प्रोसेस P1 जो है उसने एग्जीक्यूट करा, मतलब अपना जो भी काम था उसको उसने वो एग्जीक्यूट करा, हमने उसको CPU को मतलब दिया, CPU ने उसके साथ एग्जीक्यूशन ख़त्म किया और वो टर्मिनेट हो गया। अब ये जो प्रोसेस, ये जो स्पेस है ये यहाँ पे क्या हो गई, फ्री हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है प्रोसेस P, तो यहाँ पे कितने MB का स्पेस दिया था हमने प्रोसेस 1 को, 2 MB, ठीक है। तो यहाँ पे 2 MB हमें फ्री हो रहा है। उसके बाद ये वाला प्रोसेस भी ख़त्म हो गया, इसने भी एग्जीक्यूशन ख़त्म करा, तो यहाँ पे भी हमें कितने MB का मतलब स्पेस फ्री हो रहा है, 1 MB का। तो टोटल में कितने हो रहे हैं हमें, मतलब कितनी स्पेस हमें फ्री हो रही है, 3 MB, ठीक है। अब से फॉर एग्जांपल ये 3 MB जो है ये हमें अब मतलब अनयूज्ड है, ये अब एम्प्टी है। अब हम यहाँ पे और भी प्रोसेसेस को एलोकेट कर सकते हैं, लेकिन अब अगर आपका प्रोसेस नेक्स्ट प्रोसेस P5 आ रहा है और उसका साइज जो है वो 3 MB है, क्या हम उसको एलोकेट कर सकते हैं यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें 3 MB एक ही स्लॉट पे अवेलेबल नहीं है। हमें क्या है, यहाँ पे 2 MB फ्री है और यहाँ पे 1 MB। तो इस प्रोसेस को हम डिवाइड नहीं कर सकते अलग अलग इंस्ट्रक्शंस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में यहाँ पे हम कॉन्टिग्यूअसली मेमोरी को एलोकेट करते हैं। या तो हम एट ए टाइम प्रोसेस को ये सारा स्पेस दे सकते हैं, या तो हम उसको बिल्कुल मतलब वेट करा सकते हैं, हम उसको स्पेस नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हमें उसको डिवाइड करना पड़ेगा। प्रोसेस हमारा है 3 MB का, स्पेस हमारी है यहाँ पे 2 मतलब MB और यहाँ पे 1 MB। तो इस तरह से क्या होगा, स्पैनिंग इज़ नॉट अलाउड, एज आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस लेक्चर इन व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट दिस फिक्स्ड पार्टीशनिंग। मैंने आपको वहाँ पे भी बोला कि स्पैनिंग हम यहाँ पे बिल्कुल भी अलाउड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं इन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन जो है उसके यहाँ पे चांसेस होते हैं, ओके। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे हो सकती है। नाउ यहाँ पे मैंने वही लिखा है कि P5 ऑफ साइज 3 MB कैन नॉट बी अकोमोडेटेड इन स्पाइट ऑफ रिक्वायर्ड अवेलेबल। ऑल्दो हमें 3 MB का स्पेस जो है वो मतलब अवेलेबल है, तो क्या कर सकते हैं, इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन नो स्पैनिंग इज अलाउड, सो वी कैन नॉट अकोमोडेट दिस वेरी प्रोसेस टू दैट मतलब वेरी मेमोरी स्पेस, ठीक है। तो क्या मतलब हम यहाँ पे फिर इसका मतलब क्या है कि हम इस एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को कैसे रिमूव कर सकते हैं। हम एक अलग सा टेक्निक है दैट्स कंपैक्शन, वो हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब लेट मी शो यू, मतलब ये है आपका मतलब मेमोरी रैम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, और यहाँ पे डिफरेंट मतलब जो भी प्रोसेस को आपने एलोकेशन करा, तो ये वाला स्पेस फॉर एग्जांपल यहाँ पे P2 है और यहाँ पे सॉरी लिख नहीं पा रही हूँ, यहाँ पे P3 है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल ये वाली स्पेस भी फ्री है और ये वाली स्पेस भी फ्री है। हम ये जो प्रोसेसेस है इनको हम ऊपर लेंगे, एक साइड कर लेंगे। कंपैक्शन का मतलब हम इनको एक साइड कर लेंगे, लाइक इन ऑर्डर टू फ्री द स्पेस हम प्रोसेस P2 और प्रोसेस P3 को यहाँ पे लिखेंगे और ये स्पेस हमारी मतलब फ्री हो रही है, तो यहाँ पे हम फिर दूसरे प्रोसेसेस को एलोकेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये जो मेमोरी है ये हम दूसरे प्रोसेस को एलोकेट कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ के लिए हमें क्या है, मतलब ये डिज़ायरेबल नहीं होता, इट इज़ टोटली अनडिज़ायरेबल, क्योंकि वी हैव टू रिलोकेट द प्रोसेसेस, या वी कैन से वी हैव टू मूव द प्रोसेसेस। मतलब इनके एड्रेसेस, मतलब इसका एड्रेस पहले क्या था, है ना, मेमोरी में मतलब हर एक प्रोसेस का अपना यूनिक एड्रेस होता है, तो इसका एड्रेस हमें चेंज करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे लाना पड़ेगा, इसको यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो दैट मतलब रियली इज़ वेरी कम्प्लेक्स, उसकी कम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाती है, तो वो अनडिज़ायरेबल हो जाता है। फिर यहाँ पे हम एलोकेशन या डी एलोकेशन करनी हो वो बहुत ही कम्प्लेक्स हो जाती है, ठीक है। और वो भी हम फिर नेक्स्ट टॉपिक इसमें अगर मतलब आप मैंने अगर टाइम मिला तो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से वो भी हम वर्कम करते हैं यूजिंग बिट मैप और लिंक लिस्ट्स, तो वो भी हम यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, दैट इज़ वेरिएबल पार्टीशनिंग। आई होप दैट आई क्लियरली मेड दिस अंडरस्टूड टू यू। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, ओके। थैंक यू।